हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर गया हूँ रूमेन इन्फेक्शन का। ये जो वीडियो में जो गाय देख रहे हैं, इसका रूमेन में इन्फेक्शन हो गया है। ये 24 घंटा से पशु चारा नहीं खा रहा है और पेट में अफारा जैसा लग रहा है, जबकि ये अफारा नहीं है, जिसको बहुत लोग इसे कब्ज भी बोलते हैं, जबकि ये इसमें कब्ज भी नहीं है। और इसमें जो है आपका टेम्परेचर भी नहीं रहता। गोबर इसका, ये देखिए, गोबर पूरा सूखा हुआ जैसा। तो इंटेस्टाइन में जब पानी की कमी होता है लीवर में, तो गोबर धीरे धीरे सूखने लगता है। और अगर पशु जुगाली नहीं कर रहा है तो उसके कारण जो है कि गोबर में दिक्कत आती है। और ये देखिए, इसका टेम्परेचर लिया जा रहा। ये जो केस है, इसमें आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और ये देखिए, पेट जो है पूरा लग रहा है कि जैसे अफारा है, बिना खाए हुए पेट भरा जैसा है, क्योंकि इसका रूमेन का जो है मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से पेट में अफारा जैसा लग रहा है। और पशु इसमें कभी सुस्त रहता है, कभी चंचलपन भी रहता है। और पशु कभी कभी हल्का हल्का जुगाली भी इसमें करता है। हरा चारा कभी कभी खा भी लेती है। तो इसका डायग्नोसिस जो है आपको इस तरह करना है कि पशुपालक से इसमें हिस्ट्री भी आपको लेना है, क्योंकि किसी भी डायग्नोसिस में पशुपालक का हिस्ट्री का बहुत बड़ा ही आपको डायग्नोसिस करने में मदद मिलेगा। और पशुओं में जब तक आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है, तो आप पशु को इलाज दवा से आप सही नहीं कर सकते। दवा से सही तभी आप कर सकते हैं जब आपकी डायग्नोसिस सही हो। डायग्नोसिस के लिए आपकी उसकी सारी बारीकियां आनी चाहिए। उसका जो इटियोलॉजी है वो आपको जानकारी होना चाहिए। कौन सी बीमारी किस कारण से होता है, इन्फेक्शन है तो किस कारण से इन्फेक्शन है। कहीं नया अभी का समय में भूसा भी नया खिलाया जाता है, जिसके कारण भी इन्फेक्शन है। लेकिन इस पशुपालक ने हिस्ट्री में बताया कि इसे कुटी और दाना खिलाया जाता है, इसे भूसा नहीं खिलाया गया। फिर भी गोबर में जो है पूरा सूखापन है। और ये पशु 24 घंटे से कुछ भी चारा नहीं खाया है। टेम्परेचर नॉर्मल है। गोबर में धीरे धीरे कड़ापन आना शुरू हो गया। यही सब केस जो आपको फील्ड में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन इसका सही नहीं डायग्नोसिस होने की वजह से मेडिसिन का खाली इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण 3 से 4 दिन में लगातार इलाज करने के बाद पशु जो है वो गोबर बंद की ओर चला जाता है, क्योंकि उसमें डायग्नोसिस सही नहीं होने की वजह से इस तरह का स्थिति पैदा हो जाता है कि पशु का जो रूमेन का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है लगातार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, और बिना डायग्नोसिस का ही आज इस कंपनी का, कल उस कंपनी का, परसों उस कंपनी का, जिसके कारण जो है पशु गोबर बंद में चला जाता है। अगर आप शुरुआती अवस्था से ही सही डायग्नोसिस कर पशु को सही इलाज अगर आप करते हैं, तो गोबर बंद में पशु नहीं जाता है। गोबर बंद में पशु का लगने का अगर कारण रहे तो केवल
TR हो सकता है, TRP हो सकता है, या इंटरसेप्शन हो सकता है, या फिर DH हो सकता है, क्योंकि इसका सिम्टम को डायग्नोसिस करते करते काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण है कि ये सब धीरे धीरे पशु गोबर बंद में चला जाता है। लेकिन इन्फेक्शन जो रूमेन का होता है वो किस कारण से हुआ है, ये आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन ये ज़रूरी नहीं है कि भूसा खिलाने से ही होगा या कोई नया चारा खिलाने से होगा। ट्रिप्नोसोमा में भी आपको सिम्टम आते हैं जो देखने से ऐसा लगता है कि ये रूमेन ऑफ इन्फेक्शन का केस है। तो ये आपको डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़रूरी है कि कहीं ये ट्रिप्स का केस तो नहीं है, कहीं नया चारा में बदलाव तो नहीं किया है, या पशु कुछ वैसा चीज़ खा लिया हो जैसे पार्टी फंक्शन का कुछ वैसा चावल पुलाव या दलिया या सब्ज़ी वगैरह खा लिया हो जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पशुपालक से आप हिस्ट्री लें। बहुत पशुपालक ऐसे भी आपको मिलेंगे जो हिस्ट्री कुछ भी नहीं दे पाते हैं, वो आपके ऊपर डायग्नोसिस पर ही निर्भर रहता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब तक आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे, पशु का सही से इलाज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पशुओं में डायग्नोसिस बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो पशु सही होते हैं, और नहीं तो यही पशु जो आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो ये गोबर बंद में चला जाएगा। इस पशु का इलाज इस प्रकार किएगा। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए और पशु को इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु को पशुपालक के द्वारा 2 दिन लगातार इलाज किया गया था, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और बी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इस पशु का इलाज इस प्रकार गया। इसमें हैवी डोज में फ्लूइड दिया गया, इसमें पोटेशियम एंटोमनी टार्टरिमेटिक दिया गया और कॉन्सिप्लेक्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें CPM का इस्तेमाल किया गया, CBG का इस्तेमाल किया गया, सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया, और ये 24 घंटे के बाद जब पशु को चारा दिया गया तो चारा भर भर के खाने लगा। तो इस तरह का और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।